प्रेम अंदर पैदा करना है तो प्रेम दी चार निशानियां ने। ये चार निशानियां याद रखिए। प्रेम की पहली निशानी है कि साडे अंदरों हौमे दा दूर होना। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ दूर होवेगी फिर प्रेम सानू नजर आएगा, नहीं तो हौमे दे पर्दे ने प्रेम नू ढक रखिया। प्रेम दे 3 अखरां दी संधि करा लो, तो जो प्रेम दे 3 अखरां दी संधि कराओगे और जो अर्थ निकलणगे वो अर्थ हौमे नू दूर करते हुए निकलणगे कि हौमे नू दूर करेगा तो प्रेम पैदा होगा। किवें? पहले 2 अखर एक पासे कर दो परे और मैं एक पासे कर दो परे प्लस मैं, तो की हो गया? मैं नू परे कर। अपने हिरदे चो जो मैं नू परे करेगा तो फिर प्रेम पैदा होगा। इस मैं दे पर्दे ने प्रेम नू ढक रखे है। मैं दा पर्दा अंदरों दूर होगा, हौमे दा पर्दा दूर होगा तो प्रेम अपने आप अंदर प्रगट हो जाएगा। प्रेम तो हर एक दे अंदर है। भगत कबीर साहब ने इसे करके कह दिता, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। जो अपने पराए का फर्क मिट जाएगा। अगर घर के अंदर पत्नी कहती है मेरी चले, पति मेरी सुने, और पति कहता है मेरी चले, पत्नी मेरी सुने, तो प्यारे फिर गड्डी नहीं चलनी, बल्कि एक दूजे के सामने दुश्मन बन के खड़े हुए। फिर प्रेम पैदा नहीं होगा। अंदर हंकार है कि मेरी सुनी जाए, सिर्फ मैं ही मैं हाँ। जे मैं ही मैं हाँ तो फिर अंदरों प्रेम कितों पैदा होएगा? पति ते पत्नी दे लिए दसो। एक दूजे लिए प्रेम पैदा नहीं हो सकता। एक दूजे लिए दीवारां ते खड़ियां रहणगियां, लड़ाई झगड़े ते घर दे विच खड़े रहणगे, क्योंकि मैं अंदर। इसलिए मैं नू परे करिए तां प्रेम पैदा होएगा। दूजी निशानी प्रेम दी, दूजी निशानी ये है कि लालच, लालच ना हो। अज दे रिश्ते लालच दे उत्ते खड़े ने। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सतगुरु जी दी बाणी कह रही है, प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने ही सुख सो सब फांद्यो, को काहूं को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रह चौदिस के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेर। सतगुर कहने जो सुख हुंदे ने उदों रिश्ते नाते कोल हुंदे ने, ते जो सुख चले जाते हैं उदों रिश्ते नाते भी दूर हो जाते, उदों रिश्ते नाते भी दूर चले जाते। रिश्ते नाते तो इस तरह ने, एक साउण का महीना जो चढ़ता है, साउण के महीने के मोर भी पहला पाउंदे नज़र आते हैं, पर जो साउण का महीना चला जाए, बरसात का महीना चला जाए, तो फिर मोर भी पहला पाउंदे नज़र नहीं आते, मोर भी लुप्त हो जाते। संसार के रिश्ते नातियां का संबंध तो कुछ इस तरह का है कि बरसातां के दिन आते हैं तो मेढक भी अपने खुरनियां दे विचों बाहर निकल आते हैं, वो भी टर टर करते हैं, टर की आवाज़ सुनाई दिंदी है। पर जदों साउण का महीना चला जाए, बदलियां चलियां जान, बदलों की रुत चली जाए, तो उस समय डड्डू भी अपने अस्थानां ते चले जाते हैं, बंद हो जाते, खुरनियां चले जाते, उन्हों की टाटर भी फिर सुनाई नहीं दिंदी। संसार के रिश्ते तो इस तरह के ने। एक हिंदी के कवि ने बड़ी सुंदर लाइनां लिखियां ने, एक अंगी बिन कारण है, कि संसार का प्रेम तो एक अंगी है, पर गुरु का प्रेम एक अंगी नहीं है। गुरु का प्यार एक अंगी नहीं है। संसार का प्यार तो लालच के उत्ते खड़ा है, एक अंगी है, एक तरफा है। जे कुछ दोगे तो तुहाडे नाल प्रेम है, जदों तक झोलियां भरोगे उदों तक तुहाडे नाल प्रेम है, जदों झोलियां नहीं भरोगे उदों प्रेम खत्म। उदों तुहाडे बारे जो भी खटास मन के अंदर है वो सारी साड़ी जमान ते आ जाएगी, जो झोलियां नहीं भरोगे। संसार का प्रेम तो इत्थों तक खड़ा है, पर मेरे गुरु का प्रेम की हो जाए? एक अंगी बिन कारण है, कि जे गुरु नाल प्रेम करना है तो गुरु का प्रेम एक अंगी नहीं है, बल्कि 2 अंगी है। भाई गुरदास जी दी पंक्तियां पढ़ते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, कि सतगुर करोड़ा पैंडा अगे होए लैंदे ने जे सिख किते एक कदम अगे वधा दे। एक अंगी बिन कारण है, एक रस सदा समान। संसार का प्रेम दे विच उतार चढ़ा आ जांदा है। माया है तो प्रेम है, माया नहीं है तो प्रेम नहीं है, पर गुरु के प्रेम दे विच उतार चढ़ा नहीं है। गुरु का प्रेम एक रस सदा समान, कले एक रस है गुरु का प्रेम, लालच ते नहीं खड़ा। अज का प्रेम बहुता लालच के उत्ते खड़ा है, ते जे सच्चा प्रेम करना है तो लालच ना होवे। जो कुछ मिल गया शुक्र करिए, उसकी रजा दे, उसदे भाणे दे शुक्र करिए। तीसरी निशानी प्रेम की,
ਕਿ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਕੋ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਲੁਕਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਲੁਕਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਹਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਟ ਲਟ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, आग लगी इस वृक्ष को जले वृक्ष के पात, आग लगी इस वृक्ष को जले वृक्ष के पात, तुम क्यों जलते पंछियों, क्या पंख नहीं तुम्हारे पास। क्या लगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਦਰਖਤ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਓ। पंछी अगो जवाब देंगे, फल खाए इस वृक्ष के बीठ लबेड़े पात, त्रिग हमारा जीवना जे जले ना वृक्ष के साथ। किसी वृक्ष दे नाल सड़ जाइए तां साडा प्रेम तोड़ चढ़ना है। वो कहता क्यों, कि इस दरखत ने तुहाडे नाल प्रेम कीता। क्या लगा, हाँ, कले असीं परदेसां तो आए सां, साडे कोल रहण लई ठिकाणा नहीं सी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ, ਛੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਸਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਛਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। हिंदी का कवि कहता है, एक अंगी बिन कारण एक रस सदा समान, गण है प्रिय सर्वस जो सोई प्रेम समान। अपना सर्वस भी दूजे तो कुर्बान कर देना, इस नूं प्रेम कहते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने कोल कुछ भी नहीं रखा, चारे पुत्र वार दिते, पिता वार दिता, माता वार दिती, भूआ दे पुत्र वार दिते, हर एक चीज संसार तो कुर्बान कर दी, सिखा तो कुर्बान कर दी, देश तो कुर्बान कर दी, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਏ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਸੇ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਆਗ ਇਹ ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਪਾਰ